और ये गांव आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हरियाणा के किस जिले में है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में है ये। इस गांव के जो सरपंच ने जो ये योजना अपने गांव में चलाई कि भी हमारे गांव में भी जो है रोजाना राष्ट्रीय गान होना चाहिए, तो इनको जो प्रेरणा मिली है, पहले तो आप ये मतलब नोट कर लेना कि देश का ऐसा पहला गांव कौन सा है, देश का पहला गांव जहां पे भाई रोजाना जो है राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो वो उसका नाम आप लिखेंगे और याद भी रखेंगे। जम्मी कुंटा, जम्मी कुंटा गांव है और ये तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य में है। देश का पहला गांव आपसे पूछा जाए तो होगा जम्मी कुंटा, तेलंगाना। और देश का जो दूसरा गांव होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भनकपुर गांव को। और यहाँ के जो सरपंच ने जब भाई सोशल मीडिया पे या भाई दूरदर्शन पे कहीं भी उन्होंने कोई प्रोग्राम देखा, जम्मी कुंटा के बारे में उनको पता चला, तो उनके भी दिमाग में ये आया, प्रेरणा मिली उनको कि भाई हमारे गांव में भी ऐसा होना चाहिए। फिर उन्होंने जो है भाई उसके लिए गांव में जो है लाउड स्पीकर 20 और भाई सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो है उन्होंने 22 वो लगवाए। लगभग 8-10 लाख रुपए इस पे लागत आई। तो इतनी गहराई से आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो आपको बता दी हैं। और जो सरपंच जो यहाँ के थे वो हैं भाई सचिन मदोतिया, सचिन नाम है उनका, याद रखना है आपको। सचिन मदोतिया जो है यहाँ के सरपंच है इस गांव के, भनकपुर के, और उन्हीं ने जो है इस योजना को गांव में लागू किया। तो भाई ये जो है आपको याद रखना है। देश का जो पहला गांव है वो है आपका तेलंगाना का जो है जम्मी कुंटा, और देश का दूसरा जो गांव है वो भाई हरियाणा के फरीदाबाद जिले के जो है आपको बता ही दिया, भनकपुर। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है वो आपको बताना है, उनका नाम। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे, सही जवाब आपका होगा वो है ऑप्शन जो बी है, राज्यपाल जो है भाई इसके विकास बोर्ड के चेयरमैन है। अगला जो क्वेश्चन आपका, यातायात प्रबंधन पर कोर्स कराने वाली एशिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? आपके विकल्प हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, चौधरी बंसीलाल भिवानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपसे पूछ ली जाए तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। और इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? आपको बताने हैं उन जिलों की संख्या कितनी है। और आपके विकल्प हैं 13, 14, 15, 16। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो ऑप्शन बी 14 इसका सही जवाब है। पहले 13 जिले होते थे, जब से चरखी दादरी अस्तित्व में आया है तो संख्या बढ़ करके 14 हो गई है। समझ गए होंगे आप, पहले 13 थे, अब जो है 14 हैं। कौन कौन से हैं तो उसके बारे में आपको जो है एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। भाई पहला जींद, महेंद्रगढ़, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, नूंह, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो इस तरह से 14 जिले जो हैं एनसीआर में आते हैं आपके। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दे दूं, सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो रोहतक जो हमारा डिवीज़न है, रोहतक डिवीज़न से इसमें 5 जिले हैं। गुरुग्राम से आपके 3 जिले हैं।
फरीदाबाद से 3 जिले हैं, 5 3 8 3 11, और करनाल से 2 जिले हैं, और हिसार से 1 जिला है, हिसार मंडल से। तो इस तरह से जो आपके कुल 6 मंडल हैं, उनमें से 5 मंडल जो हैं के जिले जो हैं भाई उसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो रोहतक से हैं, और रोहतक से कौन कौन से हैं वो आपको पता ही होगा भाई। रोहतक से है आपके चरखी दादरी है, भिवानी है, झज्जर है, रोहतक है और सोनीपत है। 5 जिले हो गए। गुरुग्राम से जो है आपके 3 जिले हैं, और उसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम 3 जिले आपके गुरुग्राम से हैं। फरीदाबाद से 3 जिले हैं, फरीदाबाद से हैं आपके फरीदाबाद, पलवल और नूंह। करनाल से 2 हैं, करनाल और पानीपत। और एकमात्र जिला जो जींद है वो भाई हिसार डिवीजन से है। अंबाला डिवीजन से पूछा जा सकता है आपसे भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसका कोई भी जिला एनसीआर में नहीं आता, तो आपको जो है वो याद रखना है, वो आपका होगा अंबाला। मैं आपको जो है भाई हर तरीके से जो है क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में बता रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन आपका HPSC तथा HSSC का कार्यालय स्थित है, आपको बताना है वो कहाँ पे है। आपके विकल्प है चंडीगढ़, दिल्ली, करनाल, पंचकुला, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पंचकुला इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपसे HPSC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसका जवाब आप देंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो आप फुल फॉर्म होगी हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो समझ गए होंगे आप। यदि आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो ये आपको मतलब याद रखना है। और इस दोनों का जो मुख्यालय है, कार्यालय है, वो पंचकुला में है, आप सभी विदित होंगे। और अगला क्वेश्चन आपका हरियाणा मानवाधिकार आयोग के गठन का वर्ष बताना है आपको, कब हुआ था हरियाणा का में ये इसका गठन। तो भाई सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय जो है आप बताएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है, सेक्टर 33 चंडीगढ़। और इसके जो अध्यक्ष हैं या मुखिया हैं उस भाई सतीश कुमार मित्तल जी। वर्तमान सतीश कुमार मित्तल आपको याद रखना है। और दो 2012 जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। 2012 में जो है मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है, का वर्ष है हरियाणा में। और भाई अगला क्वेश्चन आपका रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ। 3 सितंबर 1992, 4 अगस्त 90, 13 फरवरी 90, 22 मई 89। और सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 3 सितंबर 1992 आपका सही जवाब होगा। साक्षी मलिक का गांव मोखरा, जिला मोखरा गांव की है, जिला रोहतक है, ये आपको याद रखना है। और शायद तहसील जो है इनकी महम होगी, लेकिन तहसील को छोड़िए आप, मोखरा जिला रोहतक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है। आपके विकल्प है कबड्डी, हॉकी, गोला फेंक, कुश्ती। और सही जवाब ऑप्शन ए कबड्डी। थोड़ी जो है क्लास लंबी जा रही है, तो मैं अब आगे जो क्वेश्चन है जो जरूरी होंगे उन्हीं के बारे में थोड़ा गहराई से, और बाकी जो है आपको जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुँची, वो आपको बतानी है। भाई कौन सा शहर है ऐसा भाई जहाँ सबसे पहले मेट्रो पहुँची है। रेवाड़ी, हिसार, गुरुग्राम, करनाल।
सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है, गुरुग्राम जो है इसका सही जवाब है। और गुरुग्राम के जो है भाई हुड्डा सिटी सेंटर तक जो है ट्रेन मेट्रो जो है ये जाती है, आपको पता ही होगा। सबसे पहले हरियाणा में जो मेट्रो पहुंची थी वो गुरुग्राम में, उसके बाद फरीदाबाद में, और फिर जो है आपकी झज्जर में। ये बहादुरगढ़ जो है झज्जर जिले में आता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और चौथा जिला जो आपका होने जा रहा है वो होगा भाई आपका सोनीपत, जिस पे जो है भाई काम जो है जोर शोर से चालू है, और उम्मीद करते हैं जल्दी ये परियोजना पूरी हो और सोनीपत को भी जो है भाई मेट्रो की सुविधा मिले। तो इस तरह से जो है भाई हरियाणा का चौथा जिला जो है वो सोनीपत होने जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, सिही गांव नीम संत की जन्म स्थली मानी जाती है। तो आपके विकल्प हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जसराज। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो ए है, सूरदास। सिही गांव भाई कौन से जिले में है वो आपको याद रखना है, फरीदाबाद जिला है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है आपको बताने हैं, 3, 4, 5 और 8। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 हिस्से होते हैं भाई हृदय के। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। गोल्डन गर्ल द ऑटो बायोग्राफी की रचना किसने की? आपके विकल्प हैं अर्पणा पोपट, पीटी उषा, ललिता बाबर, हिमा दास। और सही जो क्वेश्चन का जवाब है वो है पीटी उषा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पीटी उषा। और भाई इनसे पहले देखो ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में पीटी उषा जो है भाई ओलंपिक में फोटो फिनिश में जो है भाई ये पदक जीतने से रह गई थी, कांस्य पदक से वंचित हुई थी। उसी तरह से जो इनसे पहले जो हमारे धावक हुए हैं वो सरदार मिल्खा सिंह, उनका नाम आपने सुना होगा, जो अभी भाई मेरे ख्याल से पिछले साल ही उनका निधन हुआ है, मिल्खा सिंह जी का। तो मिल्खा सिंह के बाद जो है पीटी उषा ने ही कोई से ही ये उम्मीद बनी थी कि भाई ट्रैक फील्ड प्रतियोगिता में जो है भारत को पदक मिले, लेकिन वो भाई कामयाब नहीं हो सकी थी। तो पीटी उषा के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें, इनको उड़न परी भी कहा जाता है भाई, उड़न परी, ये भी याद रखना है आपको। और अपने दौर की जो है बहुत ही भाई इन्होंने जो है एशियाड में जो है भाई पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। मतलब हर प्रतियोगिता में ये मतलब भाई इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका, और इसलिए जो भारत की भाई ये उड़न परी कहलाई हैं। तो आपको ये याद रखना है, इनका जो उपनाम है वो उड़न परी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है आपको बताना है। आपके विकल्प है अवधी, संस्कृत, हिंदी, अरबी। तो आपकी का जो सही जवाब होगा वो जाएगा अवधी में। तुलसीदास जी भाई इसके रचयिता हैं रामचरितमानस के, तुलसीदास। और अवधी जो है इसकी भाषा है। अगला जो क्वेश्चन आपका, सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके विकल्प हैं महेंद्र सिंह धोनी, हिमा दास, अक्षय कुमार, सलमान खान। हिमा दास भाई एक धावक हैं ये। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको पता ही है, 2007 T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले, 2011 वर्ल्ड कप 50-50 वनडे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप होता है उसको जिताने वाले कप्तान हमारे रहे हैं। हिमा दास अच्छी धावक है हमारी और असम से हैं, इनका ताल्लुक ये जो भाई आपके झारखंड से हैं। और अक्षय कुमार इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अभिनेता, और सलमान खान भी अभिनेता, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, जामिया मिलिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है?
आपके विकल्प हैं बिपाशा खातून, नजमा हेप्तुल्ला, मलिका जसीन और नजमा अख्तर। इस क्वेश्चन का आप सही जो जवाब देंगे वो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब बनेंगी? इस 2, 4, 5, 7, भाई जिस समय मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया है तब इसका जो जवाब था वो 4 था, लेकिन इसको आप अपडेट कर लेना, देख लेना, अब हो सकता है इनमें बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन ऑप्शन में इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये मैंने पिछले जो परीक्षाएं हुए हैं वहाँ से उठाया हुआ है, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। लेकिन इसको आप जो है अपडेट कर लेना प्लीज़, और हो सका तो मैं अगली क्लास में जो है आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, क्योंकि भाई कोई भी गलती ना रहे। भाई परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो आपका जो जवाब है वो गलत ना हो, इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये अटल सेवा केंद्र की शुरुआत करने वाली देश की पहली जेल कौन सी है? जींद, सिरसा, कैथल, हिसार। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जींद, और जींद को भाई हरियाणा का हृदय कहा जाता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपको बताना है। टी.डी. जगपाल, जे.के. दुग्गल, चंदर सिंह, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब आपका जो होगा ऑप्शन जो बी है, जे.के. दुग्गल आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में उपभोक्ता संरक्षण नियम कब से लागू किए गए हैं? आपको बताने हैं, और आपके जो विकल्प हैं वो हैं 17 मार्च 2004, 19 अप्रैल 2007, 22 जनवरी 2006, 13 मई 2008, और सही जो जवाब होगा आपका 17 मार्च 2004 जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम बताना है आपको, वे कौन थे? और आपके विकल्प हैं जस्टिस कोहलान, श्री महावीर प्रसाद, श्री आनंद स्वरूप, श्री आई.पी. वशिष्ठ। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, श्री आनंद स्वरूप जी जो है वो हरियाणा के प्रथम पहले भाई महाधिवक्ता हुए हैं, जो सरकारी के जो भाई की तरफ से जो भी कानून जो मुख्य अधिकारी होता है उसको महाधिवक्ता कहा जाता है, और वो जो थे आपके आनंद स्वरूप जी थे पहले। वर्तमान में कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन आपका जो है इसका जवाब होगा, तो आपको ये याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन है? आपके विकल्प हैं मनु भाकर, गीता फोगाट, अनीस भानवाला, साइना नेहवाल। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे ऑप्शन सी, अनीस भानवाला जो है इसका सही जवाब है। इन्होंने भाई जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CWG बोला जाता है, CWG, उसमें इन्होंने 15 साल की उम्र में 25 मीटर एयर फायर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और ये सबसे कम उम्र में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले CWG कॉमनवेल्थ गेम के खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको मतलब याद रखना है। और पूछा जा सकता है भाई ये कौन से खेल से संबंध है इनका, निशानेबाजी आपको बता ही दिया है। किस इवेंट में इन्होंने जीता था वो आपको बता दिया है। 25 मीटर में 25 मीटर एयर फायर पिस्टल स्पर्धा थी इनकी। इनका संबंध कहाँ से है? करनाल जिले से इनका संबंध है। जन्म इनका जो है सोनीपत जिले में हुआ था,
लेकिन इनका जो भाई बाद में रहते ही करनाल में है। तो अगला जो क्वेश्चन आप जन्म इनका जो आप लिख लीजिएगा, बाई चांस पूछ लिया जाए तो 26 सितंबर 2002 को इनका जन्म हुआ। ये आपको याद रखना है। तो 2018 में तो इससे 15 वर्ष और कुछ महीने जो है, वैसे 15 वर्ष सबसे कम उम्र में इन्होंने लिया कि 2002 में इनका जन्म हुआ था, तो 16 साल होते हैं, लेकिन जो है 15 साल कुछ महीने के हिसाब से जो है 15 वर्ष ही मैंने बताया है आपको। ये मतलब आपको याद रखना है। तो नाम आपका खिलाड़ी का जो है वानिश बनवाला, करनाल से इनका संबंध है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और 26 सितंबर 2002 को जन्म हुआ। किस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, किस खेल में हिस्सा लेते हैं? निशानेबाजी में। और अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो भाई उस समय का ये क्वेश्चन है जब वैट लगता था, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वैट को जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो वैट का जो है आपको मैंने फुल फॉर्म बताई दी थी, वैल्यू एडिड टैक्स। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? उस तीर्थ का आपको नाम बताना है। रामदेव तीर्थ, सतकुंबा तीर्थ, धमताल तीर्थ और शीतला तीर्थ। शीतला माता तीर्थ तो आपको बताइए अभी गुरुग्राम में है। सतकुंबा जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। तो भाई क्लास जो है बहुत लंबी खिंच गई है, तो ये है भाई आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। और इसका जवाब देने से पहले रणदीप हुड्डा की ख्याति निम्न विद्या के कारण है, तो आपको बताना है भाई विधा का मतलब है आपको जो है विद्या भी लिखा हुआ मिल सकता है, विद्या के कारण है। विधा क्षेत्र, किस क्षेत्र में? तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं चित्रकारी, गायकी, अभिनय, उपरोक्त सभी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आप सभी को पता ही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो ये थी भी आज की क्लास। अपनी तरफ से मैं जितनी भी आगे क्लासें आपकी होंगी और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके मैं मतलब उपस्थित होता रहूँगा रोजाना आपके लिए। और आप